सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी ही बता दो। कैसे फाइनली संभवी पे आप पहुँचे? तो कहाँ से ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत बताना है तो बता दीजिए, बट फाइनली संभवी कैसे शुरू किया? ठीक है। थोड़ा-सा अपने बारे में बताता हूँ, फिर शांभवी पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत ही छोटे से एरिया से, आदिवासी बहुल एरिया से आता हूँ मैं। 12वीं वहाँ तक करी, फिर रायपुर आकर के इंजीनियरिंग करी, फिर 1 साल कैट की तैयारी करी। एमबीए में तो नहीं हुआ, पर तैयारी अच्छे से हो गई और उससे आईटी जॉब की एग्ज़ाम निकल गई। तो आईटी जॉब जॉइन किया और आज 20 साल हो गए आईटी जॉब में। शांभवी का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा-सा अलग सा था। सद्गुरु के बारे में या सद्गुरु का पहला वीडियो मैंने 2015 में फेसबुक पे देखा था। तो अच्छा लगा वीडियो और मैंने पोस्ट भी कर दिया फेसबुक पे कि आई स्टार्टेड टू लाइक दिस पर्सन। और वहां से लेकर के शांभवी शुरू करने में मुझे 7 साल लगे। मतलब 7 साल तक वो चीज शायद बैकग्राउंड में चल रही थी। बीच बीच में कुछ यूट्यूब के वीडियोस आते थे, देखते थे, ऐसा लगता था कि हाँ कुछ लॉजिकल है, पर कभी ऐसी इच्छा जागृत नहीं हुई कि इनर इंजीनियरिंग किया जाए। फिर कोविड आया, कोविड का भी 2020 2021 ऐसे ही निकल गया। 2021 के जाते जाते फिर लगा कि कुछ किया जाए। इनर इंजीनियरिंग थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा था, वीडियोस देखते ही थे, तो चलो ट्राई करते हैं। लेकिन कोविड के दिन थे तो इन पर्सन सेशंस तो हो नहीं रहे थे, ऑनलाइन ही एक ऑप्शन था, तो ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया। पहले जो ऑनलाइन सेशंस होते थे वो किए, उसके बाद फिर जो कंप्लीशन सेशन होता है जहाँ पे शांभवी महामुद्रा क्रिया सिखाई जाती है, इनिशिएशन जिसमें होता है, उसका ऑनलाइन सेशन अनाउंस हुआ। तो फरवरी 2022 में मैंने इनर इंजीनियरिंग कंप्लीशन, वो जो सेकंड प्रोग्राम होता था उन दिनों, वो मैंने किया। और वहां फिर मैं शांभवी महामुद्रा का इनिशिएशन हुआ। यहाँ से ना 2 बातें रिलेवेंट हो जाती है। पहला तो, और ये मेरा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। मुझे भी ऑलमोस्ट तो उसमें जाने के पहले अभी जो आपने सीख लिया है, आपको क्या फ़ायदा दिखता है? ये आपको ऐसा लगता है कि देर हो गई शुरू करने में, बहुत पहले करना चाहिए था? क्या उससे चेंज आया आपके अंदर? अगर हम पीछे जाकर देखें तो ऐसा लगेगा कि हाँ देर तो हो गई। अगर पहले कर लेते तो बहुत अच्छा होता। अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं अपना करियर शुरू करने के पहले ही कर देता, मान लीजिए इंजीनियरिंग करते वक्त कर लेता, तो जीवन कुछ और होता। ऐसा ऐसा लगता है, पर कुछ कहते नहीं आता। और दूसरा ये है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब बात जो है वो आगे की है, तो आगे का ही देखना है। जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है, ये तो मैं कहूँगा। पर कई चीज़ों का योग ऐसा बनता है कि एक समय आता है जब व्यक्ति अपने आप ही उस तरफ खिंचा चला जाता है, वो भी एक बात है। दूसरा, फायदे अगर देखे जाए तो बहुत सारे हैं, पर हर किसी को हर फायदा क्लिक नहीं करता। हर किसी का एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना। मेरे लिए शांभवी का इनिशिएशन का वो दिन जो है वो बहुत ही नॉर्मल दिन था। कई लोग अगर आप बात करेंगे तो उनसे अगर आप मिलेंगे और तो वो कहेंगे कि इनिशिएशन वाला दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, पर मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सा डे था। मैंने कुछ सीखा और
सीखने के बाद फिर मुझे आगे करना था, बस इतना ही सिंपल सा डे था मेरे लिए, बिल्कुल भी स्पेशल नहीं था। और शुरू के दिनों में शांभवी करना मेरे लिए बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस था। तो करना है तो करना है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है कोई आइडिया नहीं था। कुछ चीजें ऐसी हुई कि फिर बाद में समझ में आया कि हाँ फायदा हो रहा है। कुछ जो मेन मैं बता दूं फायदे जो मुझे हुए हैं, मेरा थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है। जो मैं कांस्टेंट वेट पे था 10-12 साल से, उसमें कम से कम 4 से 5 किलो का फर्क आया है। तो ये तो बहुत ही विजिबल फायदा है। इवन कुछ दिनों पहले ऑफिस में कोई मेरा आईडी कार्ड की फोटो देख के कह रहा था कि आलोक वजन कम हो गया है। वो आईडी कार्ड में 10-12 साल पहले की फोटो लगी हुई है और आज अलग दिखता हूँ, तो लोगों का कहना है कि वजन कम हुआ है। दूसरा फायदा ये हुआ है कि जो सुबह जल्दी न उठ सकने की मेरी कमजोरी थी, वो अब चली गई है। अब अगर मुझे 2-2:30 बजे भी उठना है, 3 बजे भी उठना है, 5 बजे भी उठना है, तो मैं आराम से उठ सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 4:30 बजे नींद खुल जाती है, ऐसा लगता है अरे यार अभी तो 4:30 ही बजे, और आधे घंटे सो लेते हैं। 5 बजे का तो अलार्म लगा हुआ है, 5 बजे उठ जाएंगे, पर नींद जरूर खुलती है, ये एक बात तो है। तो जहां 7-7:15 बजे उठने में तकलीफ होती थी, आज जल्दी उठना हो जाता है। ये 2 डिस्टिंक्ट फायदे तो डेफिनेटली हैं। बाकी फिर आप अपने आसपास अपने जीवन को कैसा देखते हैं, उसमें नजरिए का जो बदलाव आता है वो सबका पर्सनल है, तो वो भी है। काफी चीजें हैं, दिमाग में तो चीजें चलती रहती हैं, पर एटलीस्ट मतलब ये पता रहता है कि हाँ ये क्यों चल रहा है। एटलीस्ट हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो मन में चल रहा है वो क्या है। तो उसका बहुत ज्यादा असर खुद पे नहीं होता है। बाकी पहले ऐसा होता था कि इमोशंस के पीछे कुछ बहे चले जा रहे हैं। ये जो आपने मानसिक फायदा बताया, बाकी दोनों को थोड़ा बिल्कुल विजिबल है, हाँ, इसको थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे। ये मानसिक जो फायदा है ये कितना है, और इज इट रियली वर्थ स्पेंडिंग सो मच टाइम? अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी एंजाइटी, आपकी वरी, जो चिंता है, वो कम हो जाती है। और ये एक विश्वास आ जाता है कि आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 ही चीजें आपको अपने जीवन में आगे दिखती है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ये एक फीलिंग आती है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों वक्त सही निकल जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ये आता है। अच्छा हो तो भी चलेगा और बुरा हो तो भी हम उस बुरे समय को काट के आगे बढ़ सकते हैं, ये विश्वास आ जाता है। अपनी अपने एक्सपीरियंस पे आता हूँ थोड़ा सा, जहाँ से मेरे हाँ, मन में ये दुविधा बनी है। मैं अपनी लाइफ अगर देखता हूँ तो सेम चीज, संभवी शुरू में जस्ट मैकेनिकली करते रहना पड़ा। कुछ ये नहीं होता ऐसा कि भाई आप ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आपने पहले दिन शुरू किया और कुछ नया रियलाइजेशन हुआ, ऐसा कुछ होता नहीं। नहीं नहीं नहीं। महीनों करते रहना पड़ा, ना सिर्फ महीनों करते रहना पड़ा, मेरे केस में वो इंटरप्ट भी हुआ बीच में। सो मैंने भी कोरोना के समय शुरू किया और बीच में इंटरप्ट हुआ, वापस गया। फिर थोड़ा उस डिसिप्लिन को बनाने में भी समय लगा। अब जहां पर मुझे सबसे बड़ा फायदा दिखा वो मानसिक ही था। मानसिक इन द सेंस ऑलमोस्ट सेम लाइन पे जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो, कि हमारा लाइफ इतना इतना इरेलेवेंट है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन इन अ डिफरेंट सेंस, इतना इरेलेवेंट है। मतलब करेक्ट। यूनिवर्स, गैलेक्सी,
प्लानिटरी सिस्टम, उसके अंदर बैठे हुए हम छोटे से लोग, और मरने के बाद शायद 100 साल के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, 100 साल के 50 साल के बाद भी कोई नाम याद नहीं रखेगा अपने घर वाले। सही बात। तो ये जो हम इतना परेशान होते रहते हैं हर एक चीज को, या इतना खुश होते रहते हैं कुछ अचीव करके, हाँ हाँ। ये रियलाइजेशन आना कि ऑल दिस इज इरेलेवेंट, अपने आप में बहुत बड़ा लिबरेटिंग फैक्टर था मेरे लिए। राइट राइट। और आज के डेट में अगर कहो तो मैं अगर संभवी करता हूं तो प्राइमरली इसी वजह से करता हूं। अब करेक्ट। जहां चैलेंज आती है कि ये आने में काफी, एक तो समय लगा, और दूसरा मैंने खुद भी देर से शुरू किया। ये चीज मैं जब दूसरों के पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने अपनी बेटी को एक योगा प्रोग्राम होता था सदगुरु जी का ही, उसमें डाला, बट सी वॉज नॉट अच्छा। इंटरेस्टेड। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स वो देखा मैंने, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हाँ मेरी एक फ्रेंड है मोनालिसा, वो संभवी कर चुकी है, और वो बार बार लोगों को धक्का मारती रहती है कि तुम भी करो, जाओ करो जाओ। और मैं देखता हूँ, मतलब या तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उतना सीरियसली लेते नहीं। राइट। मैंने अपने एक कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड को ट्राई किया कन्विंस करने की, हुआ नहीं। तो ऑल इन ऑल जो चीज होती है कि लोगों को ये समझा पाना कि इसका क्या फायदा है, ये बहुत ही मुश्किल है। सही बात। ये चीज कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए कि नहीं, आप अपने दिन का अगर 1 घंटा इसके पीछे दे रहे हो या 45 मिनट्स दे रहे हो, इट इज रियली वर्थ द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग। और ये चीज वो जिंदगी में जल्दी शुरू कर सके, अगर हम अपने यूथ को, मैं 30 साल के 25 साल के लड़कों की बात कर रहा हूँ, ये उनको कैसे समझाया जाए, कैसे कन्विंस किया। किसी को भी अगर हम जबरदस्ती भेजें तो उस चीज का अप्रिसिएशन नहीं आएगा। अगर मैं बोल दूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त को या मेरे किसी फैमिली मेंबर को मैं जबरदस्ती भेज दूं, मैं उसके पैसे भर दूं, मैं रजिस्टर कर दूं और मैं भेज दूं, तो वो असर नहीं पड़ेगा या देर से पड़ेगा, शायद पड़ भी जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ये करना है तो उसकी मन से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। अगर उसकी इच्छा है तो अच्छे से काम करेगा, भले थोड़ी देर लगे पर काम जरूर करेगा। अगर हमने जबरदस्ती की तो शायद ना करे, काफी लंबे समय तक ना करे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर सिर्फ हम बताएंगे दूसरों को कि इसके ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हम कुछ उन पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आइडियाज, हमारे विचार, जो भी ओपिनियंस जो भी है। तो शांभवी का बेस्ट एडवर्टाइजमेंट हम खुद हैं कि हम कैसे रहते हैं। कुछ उनको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो शांभवी कर रहा है उसको देखकर सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि इसमें कुछ बदलाव है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा इसने क्या किया जिससे इसमें ये बदलाव आया। और वो फिर उत्सुकतावश पूछेगा कि भाई ऐसा क्या है जो आपने किया। फिर आप बता सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा है और आप चाहो तो कर सकते हो। तो a meditator can himself be the way he is, which can influence others, ऐसा मैं मानूंगा। ये मैं जो भी बोल रहा हूँ 99% सदगुरु जी के कहे हुए स्टेटमेंट्स हैं, पर वो यही कहते हैं कि you be the way you are and that should encourage people, inspire people, find out कि ये क्या हो रहा है। राइट। तो ये दो सिंपल चीजें मैं कहता ये आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैच आ जाता है। ये ऐसा है ना कि जिम में किसी ने बहुत जिम की, शुरू में तो समझ में नहीं आया, उसका 6 पैक्स बन गया। अब लोगों ने नोटिस किया कि इसका 6 पैक्स बन हूँ। गया, राइट और राइट। उस एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने जिम जाना शुरू किया। करेक्ट। क्या हुआ, पहले 1 महीने करने के बाद उनको अपने पैक्स में कोई डिफरेंस दिखा नहीं, एंड दे लेफ्ट इट। तो ये राइट। जो सेकंड अप्रोच है, ये अप्रोच भी मैंने इस वजह से थोड़ा फेल होते देखा। नाउ आई डोंट वांट टू पुश एनीबॉडी, कोई ना जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे किसी ने बता दिया होता 20 साल की उम्र ओह, में, 21 साल की उम्र में, तो बहुत बड़ी चेंज हो जाती मेरे जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे करे, ये मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं। आपके दिमाग में और कोई अगर रास्ता आता हो तो। देखिए, जब आप इस चीज से जुड़ जाते हैं तो
दो चीजें हैं, एक तो जो मैंने पहले बताया, दूसरा ईशा फाउंडेशन की तरफ से काफी कंटेंट बाहर आता है। छोटे क्लिप्स आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, इनर इंजीनियरिंग की स्टोरीज आती हैं। ये चीजें हम अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। जैसे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में डेली कुछ ना कुछ छोटे वीडियोस या इंफॉर्मेशन या सदगुरु जी का कोट ये रहता है ना, और वो देख करके शायद कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, शायद हमें पता भी न चले, पर अगर कोई मोटिवेट हो जाए और कर ले तो वो एक तरीका है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि लोगों को अपना समय और पैसे इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा विचार करना होता है कि अगर हम इतना समय देंगे जैसे, और इतने पैसे हम रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, तो इसका फायदा होगा या नहीं होगा। वो एक डाउट हमेशा रहता है। तो उसको मैनेज करने के लिए कोई भी सदगुरु ऐप डाउनलोड करके जो फ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं उससे शुरुआत कर सकता है। तो सदगुरु ऐप आज की डेट में बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंडिया के ऑलमोस्ट सभी लोकल लैंग्वेजेस में और बाहर के लैंग्वेजेस में भी। तो उसमें ईशा क्रिया जो है वो कोई भी कभी भी कर सकता है, ना उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप किसी समय पे करेंगे या आपको एम्प्टी स्टमक कंडीशंस मेंटेन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब आपके पास थोड़ा सा समय हो, आप वो ऐप चालू कीजिए, वो प्ले करिए और कर लीजिए ईशा क्रिया। उसमें कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है और मुश्किल से 15 मिनट से भी कम लगते हैं। तो अगर कोई वो करना चाहे ये देखने के लिए कि कुछ फायदा होगा क्या, करिए 2 महीने 3 महीने रेगुलरली, और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये एक अच्छी चीज है, चलो इससे आगे क्या है वो देखना चाहें, तो हो सकता है कि किसी को इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ इनर इंजीनियरिंग अब करके देखा जाए, क्योंकि ईशा क्रिया से तो फायदा हो रहा है। आपने किया था? ये एक तरीका है। मैंने इनर इंजीनियरिंग करने के पहले नहीं किया, पर मैं अभी भी करता हूँ। जब इनर इंजीनियरिंग की ऑनलाइन सेशंस हो रहे थे तब मैंने शुरू किया था, फिर बीच में छूट गया। पर मैंने ये देखा है कि अगर मैं ईशा क्रिया करूँ तो मुझे बहुत फायदा होता है। तो मैं शांभवी के साथ साथ ईशा क्रिया भी करता हूँ। सॉरी, आप कुछ और भी बता रहे थे, ये एक तरीका है और किसी तरीके की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये एक इजी तरीका है। अगर किसी को स्टेप बाय स्टेप जाना है, अगर पहला कदम लेकर देखना है कि काम करता है क्या, और बाद में फिर अगर इनर इंजीनियरिंग करना है, तो ईशा क्रिया एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसको कोई भी कर सकता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस इसी तरीके से शुरू की थी, तो मैं भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी कहानी ऐसी थी कि मैंने एक बुक पढ़ी, जॉन येट्स करके एक राइटर है, इल्यूमिनेटेड माइंड्स। उन्होंने 8 स्टेज मेडिटेशन के बताए। मेडिटेशन में मेरी अच्छा। बचपन से रुचि थी। तो पढ़ने के बाद जो उसका फर्स्ट स्टेज है, दैट इज ध्यान लगाना, अपने सांस पे आप कैसे ध्यान लगा सकते हैं। तो ये जब मैंने बुक पढ़ी थी, उसके बाद सबसे पहले मैंने खोजना शुरू किया कि ऐसा कौन सा सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है जो मैं 10 मिनट में करके, 12-13 मिनट की ईशा क्रिया करके मैं इसको अपने जिंदगी में ला सकूं। और वहां से मैंने किया और फिर वो जर्नी काफी अच्छी रही, काफी लंबी रही। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। पर अभी भी मैं जिस चीज को लेकर स्ट्रगल करता हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, हम कहते हैं अपनी जिंदगी का 45 मिनट आप नहीं निकाल सकते इस काम के लिए, पर सच्चाई ये है कि हम अपनी जिंदगी का 12 घंटे, 10 घंटे ऑफिस में देते हैं, 2 घंटे उसके ट्रैवलिंग में देते हैं, तो 12 घंटे तो हम अपना जीविका उपार्जन में लगा देते हैं। बिल्कुल।
बचे 8 घंटे हम सोने में लगा देते हैं, तो 20 घंटे चले गए, हाथ में समय रहते हैं 4 घंटे, जिसमें 4 घंटे। बच्चों के साथ रहना है, पेरेंट्स से बात करनी है, किसी का शरीर खराब हो गया, खुद का शरीर खराब हो गया, घर के काम है, अपना नहाना धोना खाना पीना है, प्लस ये करना है। सो ये 4 में 1 घंटा इसके पीछे दे पाना बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? किस हिसाब से आप कर पाते हो? एक तो मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े। शुरुआत मतलब 15 दिन से 1 महीना, इसमें इतना अगर आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर समय अपने आप निकलेगा। क्योंकि जहां आप 8 घंटे सोते हैं, वहां आपकी नींद 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, तो आपको 2 घंटे सीधे सीधे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप जो भी कर रहे थे, 12 घंटे आजीविका बनाने में, 4 घंटे परिवार को देने में, वो सब आपके इंटैक्ट रहेंगे, वही समय आपको मिलेगा। जो आप समय बचा पाएंगे वो अपनी जो मेंटेनेंस है 8 घंटे की नींद, उसमें से आप इजीली 2 घंटे कम कर सकते हैं, और उस 2 घंटे को आप ईशा क्रिया शांभवी करने के बाद भी और कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं कहूंगा। इससे समय निकलता है। ये तो है कि आपकी जो नींद है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। और मुझे तो सीधा सीधा फायदा ईशा क्रिया से ही दिखने लगा था कि इधर मैंने 2 दिन ईशा क्रिया किया और अगले दिन मैं 4 बजे अपने आप उठने लगा। ये तो मतलब 100% मेरे लिए सही बैठता है। ईशा क्रिया किया, अगले दिन 4 बजे उठा, उसमें कोई डाउट नहीं। तो समय तो यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हमने फायदे की तो बहुत बात की। अभी सपोज कीजिए एक यंगस्टर है, 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का, और उसके मन में विचार है, उसने शुरू किया, उसने सब कुछ करते हुए शांभवी फाइनली शुरू किया। इनिशियली उसको क्या क्या चैलेंज आने वाला है, कौन सी चीजें हैं जिसके लिए उसे प्रिपेयर रहना चाहिए, और जो चीजें उसको डिरेल कर सकती हैं इस प्रक्रिया से? चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये है कि एम्प्टी स्टमक कंडीशन, नौकरी है, स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, जो भी है, अगर उस काम को शुरू करने के पहले अगर आप क्रिया नहीं कर पाए तो वो एम्प्टी स्टमक कंडीशन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप खाना खा के निकले, तो वो एक मुश्किल आती है। और दूसरा, ये शुरू में तो 40 दिन का मंडला रहता है, तो उसमें 2 बार करना होता है। तो शाम को भी अगर आप 7-8 बजे आ रहे हैं और उसके बाद आपको भूख लगी है और आपको डिनर जल्दी करना है, तो आप फ्रेश होंगे, फिर क्रिया करेंगे, उसमें 1-1.25 घंटा उसमें निकल जाएगा, और फिर आप खाना खाएंगे और फिर आपको सोना है। तो ये भी है कि आप खाना खा के तुरंत नहीं सोना चाहेंगे ताकि थोड़ा सा डाइजेशन हो जाए और आप फुल स्टमक में बेड पे ना जाए। तो ये थोड़े से टाइम मैनेजमेंट के चैलेंजेस आते हैं। दूसरा एक ये है, जो लोगों को लगता है कि मैंने 1 महीने शांभवी कर ली पर मुझे विजिबल फायदा नहीं दिख रहा है, तो ये डाउट्स आने लगते हैं, अरे कुछ हो तो नहीं रहा है, क्या है ये, बेकार है, छोड़ो, जाने दो। ये जो डाउट्स हैं ये भी डीले सकते हैं। पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपने शुरू किया है तो कम से कम इसको 6 महीने करें, मंडला में 2 बार दिन में, और उसके बाद फिर अगर चाहें तो 1 बार उसको कर सकते हैं। पर कम से कम उसको 6 महीने दीजिए, ये आपको दिखाने के लिए कि आप कुछ फायदा है या नहीं। 6 महीने बाद फिर जैसा भी हो वो फिर स्वयं पे निर्भर है कि क्या कर रहे हैं। तो 6 महीने तक तो खैर करना है, बट इनिशियली जैसे आपने कहा मंडला फेज सबसे डिफिकल्ट फेज होने जा रहा है। जब मंडला हम नए काफी डिफिकल्ट होता है, मतलब
यदि आपका ट्रैवलिंग जॉब है या आपने कुछ प्लान किया है, आपको कहीं जाना है, 7 बजे की फ्लाइट है, उसके लिए 4 बजे घर से निकलना है, उसके लिए 3 बजे उठना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि कैसे किया जाए जिससे हमारी दो समय की शांभवी किसी भी हालत में मिस ना हो। और अगर दृढ़ निश्चय कर ले कोई तो हो भी जाती है। मैंने खुद ट्रैवल किया है और ट्रैवल के साथ साथ मैंने अपना मंडला के 2 बार की शांभवी क्रिया भी की है, तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ हो जाता ये तो एक है कि इस फेज में, मंडला फेज में, आप कुछ और नया शुरू ना ही करें, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। है। हाँ, पर इसके बाद कितने दिनों तक आपको ऐसा लगता है कि फिर खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ ये रूटीन में आ जाता है? ज्यादातर सही। लोगों के लिए, क्योंकि आप इतने लोगों से इंटरेक्ट किए हो जिन्होंने सामना भी किया है, कितने दिनों में ये अपने आप रूटीन में आ जाता ये मेरे ख्याल से मंडला खत्म होते होते रूटीन में आ जाता है। मतलब 40 दिन आपने जो मंडला किया तब तक के रूटीन में आ जाता है। फिर इतना कठिन नहीं होता है इसे रोज करना। फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे मंडला तक 2 बार कर रहे थे, अब तो 1 बार करने का भी ऑप्शन है, तो ऐसा लगता है कि आसान है, किया जा सकता है। है? तो ये सारे लोगों के लिए सेम चीज एप्लीकेबल है? 40 दिन अगर उन्होंने कर लिया तो उसके बाद दिक्कत नहीं होती? नहीं आती। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं फायदे के तौर पे वापस। सो आपने 3 फायदे बताए। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उठना आसान हो जाता है, खुद के एनर्जी को आप बेटर मेंटेन करते हैं, स्वास्थ्य के तौर पे बेहतर स्वास्थ्य रहता है, वजन में कमी हुई, मानसिक तौर पे कुछ चीजें हमने टच की। कोई और फायदा है जो देखना है? मतलब कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी स्वस्थ है, सुबह 5 बजे उठ रहा है, उसके लिए क्या फायदा? अब ये मैं फायदा है या कुछ और ये मैं नहीं कह सकता, पर हम एक ऐसे परिवार से जुड़ जाते हैं, जो ईशा फाउंडेशन जो है उसमें आपके लिए कई चीजें खुलती हैं। जैसे शांभवी तो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। उसके बाद फिर एडवांस्ड लेवल के प्रोग्राम्स हैं, तो वो सीढ़ी एक खुल जाती है, आप आगे के एडवांस प्रोग्राम्स कर सकते हैं। दूसरा जो इनका बहुत ही अच्छा सिस्टम है वॉलंटियरिंग का, तो जो ईशा फाउंडेशन की एक्टिविटीज हैं उसमें वॉलंटियरिंग करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी वॉलंटियरिंग एक्टिविटी में मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इनर इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। तो मेरे वॉलंटियरिंग के बहुत ही गजब के एक्सपीरियंसेस रहे। तो वो एक, मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा फायदा होता है इसमें। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे जो वॉलंटियरिंग यानी सेवा करने का अवसर मिलता है वो बहुत ही मैजिकल होता है, और उसमें आपको फिर असली चीजें पता चलती है कि जो भी आपने शांभवी इतने दिन की है उसका क्या रिजल्ट है, वो मुझे वॉलंटियरिंग से पता चला। तो वो एक बहुत बहुत, मैं कहूँगा मेरे कोई लिए सबसे स्पेसिफिक एक्सपीरियंस आप शेयर लाइफ करना चेंजिंग चाहेंगे? चीज थी वॉलंटियरिंग में जुड़ना और वॉलंटियरिंग ईशा के लिए करना। तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। एक चीज मैं बोलूंगा, जब 2022 में जब मैंने शांभवी इनिशिएशन हुआ मेरा, उसके बाद मुझे कोयम्बटूर आश्रम में महाशिवरात्रि फेस्टिवल अटेंड करने का मौका मिला। मैंने रजिस्टर किया, मैं गया, और महाशिवरात्रि का बहुत ही ग्रैंड इवेंट होता है, वो मैंने अटेंड किया। जब इवेंट खत्म हो रहा था तब हमेशा सदगुरु वॉलंटियर्स के प्रति अपना एक्नॉलेजमेंट शेयर करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे सबके बारे में उन्होंने बोला, और खास चीज उन्होंने ये बोली कि जो यहाँ की पुलिस है
वो भी आज हमारे लिए वॉलंटियर्स बन गई है, वो वॉलंटियर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही कह रहे होंगे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा लगे इसलिए, है ना। तो मैंने उसको कैजुअली लिया। कट टू कुछ महीने पहले यहाँ पे बैंगलोर में जो नया आश्रम खुला है, वहां पे नाग पंचमी का फंक्शन था, मैं उसके वॉलंटियरिंग के लिए गया था। तो एक जगह पे मैं खड़ा था जहां पे मुझे ये देखना था कि जो जिन्होंने रजिस्टर किया है सिर्फ वही अंदर आए, बाकी नॉर्मल पब्लिक जहां वाला था। और साथ में पुलिस फोर्स भी थी हेल्प करने के लिए। तो एक लेडी पुलिस कांस्टेबल वो भी मेरे साथ खड़ी थी, और वो भी सबसे पूछ रही थी टैग दिखाइए। और नॉर्मल ये होता है कि हम नमस्कारम के पोज में रहते हैं, और कोई भी आ रहा है तो उसको नमस्कारम ग्रीट करके फिर आगे भेजते हैं। तो 1-1.5 घंटे ये हुआ। उसके बाद मेरे वॉलंटियर लीड आ गए, उन्होंने कहा कि चलो अब हमें जाना है, अब कोई और इस जगह को देखेगा। तो मेरा ध्यान गया उस लेडी कांस्टेबल की तरफ। तो मैंने देखा कि वो भी बिल्कुल वॉलंटियर की तरह ही लोगों को नमस्कारम ग्रीट करके पूछ रही है। पहले जो उनका लहजा था वो एज अ पुलिस कांस्टेबल की तरह था, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा दबंग आवाज में। जो वर्ड्स थे उनके थोड़े से जैसे पुलिस वालों के असर्टिव वर्ड्स होते हैं वैसे थे। और 1-1.5 घंटे बाद बहुत ही काम, कंपोज्ड, हम्बल ऐसे वर्ड्स यूज करके वो नमस्कारम के मुद्रा में उनको ग्रीट कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं। मुझे अचानक याद आया, अरे 1-1.5 साल पहले मैंने सदगुरु को सुना था ये कहते हुए कि पुलिस वाले वॉलंटियर्स की तरह हैं हमारे इवेंट में। तब मैंने उसको ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिया था, हाँ ठीक है। पर मैंने प्रत्यक्ष अपने सामने वो चीज होते हुए देखी, तब मुझे लगा कि ये है सही ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी तो भूल जाइए। पर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा मैंने, वो मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस था। तो मुझे याद आया कि जिस चीज को मैंने इग्नोर किया था, आज वो मेरे सामने सत्य काफी बन के खड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सपीरियंस रहा बहुत है। बड़ा रियलाइजेशन। आखिरी सवाल, अब आगे क्या? आगे कोई सेट पाथ नहीं है, पर ये पक्का है कि शांभवी क्रिया चलती रहेगी। ईशा फाउंडेशन से जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। मन में इच्छा है कुछ एडवांस्ड प्रोग्राम्स करने की। भावस्पंदना एक है, गुरु पूजा ट्रेनिंग एक और प्रोग्राम है। ये 2 चीजें करने का तो पक्का मन है। कब हो पाता है ये कहना कठिन है आज के डेट में, पर आने वाले समय में जल्दी ही ये करना है मुझे। ये 2 चीजें तो मुझे पक्का करनी है। और वॉलंटियरिंग कंटिन्यूड रहेगी। अभी अगले हफ्ते बैंगलोर के आश्रम में नंदी और महाशूल की कंसेक्रेशन है, तो उस दिन वॉलंटियरिंग के लिए नाम लिखाया है। तो लोकल सेंटर पे इवन कोयम्बटूर के आश्रम में जा करके करने की इच्छा है, वो होती रहेगी। बहुत बड़े ग्रैंड प्लान्स नहीं है, ये 2-3 छोटी मोटी चीजें हैं जो करनी है, प्लान में है, मन में इच्छा है, और आने वाले समय में बिल्कुल हो। और जैसा कहते हैं जब भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल जब सही बिल्कुल हो। अवसर आएगा तो मुझे कोशिश करने की, मतलब फाइट मार के रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सहज रूप से हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।
Great. Thank you so much. But any last words or message जो आप स्पेशली जिस एज ग्रुप को दिमाग में रखा जा रहा है वो 20 से 30 साल के लोग हैं, सो इस एज ग्रुप के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज अगर आप देना चाहें? एक चीज मैं कहूंगा, सदगुरु के ही शब्द हैं। आने वाले इस साल में आगे सितंबर में सदगुरु जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कॉन्शियस प्लैनेट नाम का। तो उसकी रिसेप्टिविटी को बढ़ाने के लिए सदगुरु जी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनर इंजीनियरिंग करें, क्योंकि ऐसे ही बिना कुछ किए उसको समझ पाना या उसको सही से ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा कठिन होगा। पर जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग किया है, जिन्होंने शांभवी इनिशिएशन में पार्टिसिपेट किया है और क्रिया कर रहे हैं, वो उस चीज से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी काफी फोकस है कि लोग इनर इंजीनियरिंग करें। जब हमने किया था तब 2 पार्ट्स में था, ऑनलाइन था और बाकी ऑफलाइन भी था। अभी उसको और सरल कर दिया गया है। पहले लैपटॉप की जरूरत पड़ती थी, अब सीधा सेलफोन से भी इनर इंजीनियरिंग की जा सकती है। फीस जो है वो कम हो गई है, पहले 2 पार्ट्स में होती थी, अभी एक में ही एक ही बार आपको पे करना है और रजिस्टर करके आप शुरू से लेकर के एंड तक के आप कर सकते हैं। तो काफी सरल हो गया है अब। और जहां तक मुझे याद है 14 अलग अलग भाषाओं में इनर इंजीनियरिंग करने की फैसिलिटी है। तो ईशा फाउंडेशन की तरफ से बहुत सी चीजें बदली गई हैं जो इनर इंजीनियरिंग करने को आसान बनाती है। तो अगर कोई भी करना चाहता है तो मेरा ये कहना है कि आने वाले आगे के जो कुछ महीने हैं वो बहुत ही क्रूशियल है। इन महीनों में आप इनर इंजीनियरिंग जरूर करें और उसके फायदे जो भी होंगे वो आप खुद देखें। इसमें बस एक ही चीज मैं ऐड करूंगा, वो ये है कि ये देखिए, जो करना चाहते हैं वो तो उनकी तरफ से ही इनिशिएटिव आना होगा। पर अगर किसी को ये नॉमिनल फी भी भारी लगता हो तो ऐसे लोग डेफिनेटली बताएं, आइदर कमेंट्स में बता दे, मेल करके बता दे, जैसे बताए। एटलीस्ट अभी जितनी भगवान ने शक्ति दी है ऐसे 10-15 लोगों को डेफिनेटली हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर सकता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनको स्टूडेंट्स लाइफ में दिक्कत है, नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस है, वो हमारी तरफ से रहेगा। बाकी तो आपको ही इनिशिएटिव लेना है तो जरूर लीजिए। मैं एक स्पेसिफिक वर्ग से मैं कुछ कहना चाहूंगा। जिनको नहीं करना है वो बहुत क्लियर है, उनका ठीक है। जिनको करना है वो बहुत क्लियर है, उनका भी ठीक है। लेकिन जो लोग मझधार में हैं, करें या ना करें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कर ही लीजिए। अब रुकने का कोई कारण नहीं है, अब बस कर ही लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। जो मझधार में है, जो कि एक बड़ी संख्या है, प्लीज कर ही लीजिए। बहुत 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 बड़ी संख्या। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे कैसा है, क्या होता है, ये होता है, और मैं फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद पूछता हूँ कि आपने किया क्या, तो जवाब 90% नहीं ही आता है। तो वो अभी भी मझदार में है। सही बात है। सो आलोक, बहुत अच्छा लगा बात करके। इस पर्टिकुलर डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। एक बहुत बहुत बार मैं धन्यवाद।